Hey guys, what's up? Hoping you are doing well. Welcome back once again. In this video, we start new chapter that is percentage. Okay, so in lot of various exam, percentage is most important chapter. Okay, so let us start now. देखिए, हमें पढ़ना है परसेंटेज, ठीक है, और परसेंटेज से हर एग्जाम में, ठीक है, क्वेश्चन आते ही आते हैं, ठीक है। तो अब इसको कैसे हमें पढ़ना है, ठीक है, इसमें हम लोग पहले सीखेंगे कि टेक्निक सीखेंगे। कई तरह के आएंगे, हर टाइप के क्वेश्चन आएंगे कि हम किसी भी क्वेश्चन को कितना आसानी से सॉल्व करें, कम टाइम में सॉल्व करें, ठीक। चलिए, तो शुरू करते हैं। परसेंटेज, इसको बोलते हैं प्रतिशतता, ठीक है। अब देखिए क्या है, चैप्टर ही है कि परसेंटेज। देखिए इसको दो यहाँ से टूटेगा, ये क्या होगा, एक पर, एक होता है सेंट। इसका मतलब होता है कि प्रति, पर मतलब क्या, प्रति, और सेंट मतलब शत, मतलब क्या कि 100, ठीक है। हम 100 पे ही कोई भी, जैसे अगर हमें कह दिया जाए कि मान लीजिए जब आप 10th स्टैंडर्ड में थे, मतलब हाई स्कूल में थे, ठीक है, तो हाई स्कूल में पूर्णांक कितना होता है, विशेषकर यूपी बोर्ड, ठीक है। हाई स्कूल में होता है 600 का, होता है। और अगर आप इसमें मान लीजिए पा गए हैं कितना, 400 नंबर, 600 का है और आप 400 नंबर पाए हैं, तो क्या किया जाता था कि 400 में 6 से भाग दे दीजिए, कितना आ जाएगा, ये यही आता था 66.67%, ठीक है। इतना प्रतिशत मार्क्स हमें मिला है अगर आप 600 में 400 पाए हैं तो, ठीक है। अब ये आता कैसे है, देखिए कभी भी किसी भी, जैसे अगर हम ये कहें कि 600 में हमें मिला है 400 नंबर, तो आप क्या करिए कि जितना मिला है उसको रखिए ऊपर, और पूर्णांक क्या है 600, उसको रखिए नीचे, और हमें करना क्या है कि प्रतिशत में बदलना है तो 100 से गुणा करो, ठीक है। इसी को सॉल्व करेंगे जब, तो क्या आ जाएगा 66.67%। यही है इसका टेक्निक। टेक्निक क्या है, तो निकालने के तरीके हैं कि मतलब कैसे आप प्रतिशत निकालेंगे, ठीक है। अब देख लीजिए, मान लीजिए आपको ये 600 है और आप 600 में पाए हैं 420 नंबर, ठीक है। तो हम क्या कह रहे हैं कि कितना पाए हैं आप, 420, कितने में, 600 में, परसेंटेज में बदलना है, 100 से गुणा कर दीजिए। अब इसको कर दीजिए साल, 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, और 6 सत्ते 42, यानी 70% मार्क्स आप पाए हैं, ठीक है। ऐसे ही परसेंटेज निकालते हैं। ये मान लीजिए 10th का हो गया, ऐसे ही। अब देखिए अगर आप मान लीजिए 12th की बात कर लीजिए, ठीक है, पूर्णांक कितना होता है 500 का, और अगर आप पाए हैं कितना 300, तो परसेंटेज में कैसे बदलेंगे, कितना मिला है हमें 300, कितने में मिला है 500, गुणा कर दीजिए 100 से, काट दीजिए, 5 छके 30, यानी 60, यानी 60% नंबर आप पाए हैं किसमें, क्लास 12th में। ऐसे ही निकालते हैं। मान लीजिए तो सीधा सीधा कट रहा है, तो चलिए एक और देख लीजिए, 12th का ही ले लीजिए, पूरा कितना है 500। ये यूपी बोर्ड की बात कर रहा हूं मैं, ठीक है, और अलग अलग में अलग अलग होते हैं, ठीक है। मान लीजिए 500 है, आपको मिल गया कितना 400, तो फिर वही कितना मिला है हमें, 400 पाए हैं, कितने में पाए हैं 500 में, गुणा कर दीजिए 100 से। अब इसको काट दीजिए, 5/40, यानी 80% नंबर मिला है, ठीक है। ये तो हो रहा बेसिक कि आप अगर हाई स्कूल और इंटर में या बीए बीएससी समथिंग जो भी आप अपनी डिग्री धारण किए हैं उसका परसेंटेज कैसे निकालते हैं, ये तो वैसे ही था, ठीक है। अब देखिए
जैसे ये बहुत इंपॉर्टेंट ये है कि आप कैसे इसको समझते हैं। देखिए, अगर ये आप चाहे तो नोट कर लीजिए इसको, ठीक है। जैसे मान लीजिए 100%, 100% को आप क्या मानेंगे? देखिए, कोई भी नंबर अगर प्रतिशत में दिया है वो, उसको सिंपल बदलने के लिए क्या करते हैं? 100 से भाग किया जाता है, ठीक है। तो यानी क्या आ गया? ये 1 आ गया, ठीक है। ऐसे ही अगर 50% क्या करेंगे? 50/100 यानी 1/2 आ गया, ठीक है। जब भी अगर आपको ये लिख दे कि कोई नंबर है जिसमें 50% बढ़ गया, कोई नंबर हो सकता है, एनी नंबर, जैसे मान लीजिए, चलिए हमने कह दिया कि ये 10 है, इसका 50% बढ़ गया, ठीक है। तो ये कितना बढ़ेगा? 5 बढ़ेगा। और ये 5 आएगा कैसे? हमने क्या कहा है? 50% बढ़ा है, ठीक। और 50% का मतलब क्या होता है? 1/2, यानी 10 जो है गुणा कर दिए 1/2 से, तो कितना बढ़ेगा? 5। तो 5 बढ़ जाएगा, ठीक। ऐसे ही निकालते हैं। और ये अगर याद है तो बहुत आसानी से अभी देखिएगा क्वेश्चन सॉल्व होगा एकदम। पूछिए मत कैसे, बस आपको समझ में आ जाए। तो अभी ये पहला लेक्चर है, तो इसको समझिए आराम से, आसानी से, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए, अगर मान लीजिए दिया है 25%, तो क्या लिखेंगे आप? 25/100। तो ये क्या आ जाएगा? 1/4। 1/4 का मतलब क्या? 25% वाला, ठीक है। तो ये 25% को बदल दिया हमने, 1/4 हो गया, ठीक है। ऐसे ही अगर मान लीजिए क्या है? 20%, इसको क्या लिखेंगे? 20/100 यानी 1/5। किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए इसमें, तो ठीक है। और अगर 10% दिया है तो क्या लिखेंगे? 10/100। तो ये क्या आ जाएगा? 1/10, ठीक है। 1/10 ये आ गया, ठीक है। ये कुछ ऐसे हैं जो अगर आपको याद हैं तो बहुत अच्छी बात है, ऐसे ही, ठीक है। और अगर आप मान लीजिए क्या है, अगर यहाँ लिखा है क्या कि 16 सही 2/3%, तो इसको क्या लिखेंगे? ये क्या लिखते हैं? 16×3 = 48, 2 50/3%। प्रतिशत को बदलेंगे तो क्या आ जाएगा? ये 50/300। और जब ये भाग देंगे तो 1/6 आ गया। कहीं भी अगर ये लिखा हो, लिखा हुआ आपको मिल गया कि 16 सही 2/3% है, तुरंत आपका ध्यान जाना चाहिए कि इसका मतलब होता है 1/6, ठीक है। ये धीरे धीरे प्रैक्टिस होगा, ऐसे आप करें, पहले तो लिख लीजिए, लेकिन जब आप क्वेश्चन लगाएंगे धीरे धीरे करके, 1 बार 2 बार 3 बार, तो वो याद हो जाएगा कि इसका मतलब ये होता है, या आप ऐसे निकाल लीजिए तुरंत, ठीक है। इसी तरह अगर मान लीजिए 2 सही 1/2% लिखा, तो क्या होता है? इसको क्या लिख सकते हैं? 5/2%, यानी 5/200। ये कितना हो जाएगा? 1/40। ऐसे ही तमाम इस तरह के आपको मिलते रहेंगे, ठीक है। अब देखिए, मान लीजिए कोई नंबर है, क्या है? 100। ये क्या हुआ है? बढ़ करके हो गया है क्या? 120। तो आपसे पूछेगा कि इसमें कितना प्रतिशत बढ़ गया, ठीक है। यही पूछता है कि कितना प्रतिशत बढ़ गया। मान लीजिए x% है ये। कैसे निकालते हैं ऐसे क्वेश्चनों को? इन दोनों का अंतर किया जाता है। क्या किया जाता है वो देखिए एक बार। करेंगे क्या कि 120 माइनस 100, ठीक है, बटे
100 था ही इंटू 100, तो इतना प्रतिशत ये आ जाएगा। अब ये घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, ये ऊपर 20 और ये तो कट गया, यानी 20% बढ़ गया। ठीक है, अब इसको आप चाहते हैं सेटिस्फाई कराना। देखिए 100 है, हम कह रहे हैं कि इसका 20% बढ़ गया। अब 20% का मतलब क्या होता है, 1/5 होता है, यानी ये कितना बढ़ेगा, 20। ठीक है, मेरे पास था 100, कितना था 100, 20 बढ़ गया, आ गया कितना 120। तो यही तो 120 यहाँ लिखा हुआ है। ठीक है, देखिए ये क्वेश्चन तब समझ में आएंगे ना जब आप इसका अभी सवाल देखेंगे। जैसे अगर आपसे पूछा जाए कि 2.4 है, क्या है, देखिए क्वेश्चन स्टार्ट है आपका, इस बात का ध्यान रखिएगा। क्या है कि 2.4 है। ठीक है, इसको मतलब प्रतिशत में बदलो, प्रतिशत में बदलो। क्या किया जाएगा, देखिए किसी भी नंबर को अगर आप प्रतिशत में बदलते हैं तो क्या किया जाता है, उसमें 100 का गुणा किया जाता है, यानी 2.4 इंटू 100, तो ये क्या आ जाएगा 2400। एक स्थान पे दशमलव है तो एक दशमलव है, यानी 240 इसका उत्तर आ गया, 240। ठीक है, क्या है ये 240% लिखेंगे ना यहाँ पे, क्योंकि हम प्रतिशत में बदल रहे हैं और ये इसका सिंबल होता है। ठीक है, ठीक है, इतनी बात समझ में आई, इसमें तो किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है, चलिए अगला देखिए। अब देखिए जैसे कोई नंबर है, मान लीजिए एग्जांपल ही देखिए 9/40, इसको कहा जा रहा है कि आप इसको प्रतिशत में बदलिए, बदलिए। तो आप क्या कर रहे हैं, 9/40 को प्रतिशत में बदलना है तो 100 से गुणा करेंगे। अब इसको कर लीजिए साल, क्या आ जाएगा 45/2%। ठीक है, इसमें तो किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी। अब इसको क्या लिख सकते हैं कि 22 सही 1/2%, ये भी लिख सकते हैं। ऐसे ही क्वेश्चन रहते हैं जो एग्जाम में आते हैं। ठीक है, देखिए जैसे एक एग्जांपल और देखिए, मैं आपको यहाँ पर क्वेश्चन ही लिख देता हूँ। क्वेश्चन कहता है कि 1.2 किलोमीटर को कितना, मतलब कितना का 34% क्या है। ठीक है, 34% क्या है। अब देख लीजिए इसका ऑप्शन देख लीजिए, ए 40,800 सेंटीमीटर में दिया है, ध्यान रखिएगा, बी 408,000 सेंटीमीटर, सी सेंटीमीटर एंड डी 408 सेंटीमीटर। अब देखिए पहला काम करना होगा कि क्या है 1.2 किलोमीटर है, किलोमीटर को मीटर में बदलिए पहले, तो 1000 से गुणा करिए, और मीटर को जब सेंटीमीटर में बदलेंगे तो फिर 100 से गुणा करिए। ठीक है, ये कितना आ जाएगा 12 हो गया, और ये 3 2 5 जीरो है तो इसमें 4 जीरो लगेगा, क्योंकि एक जीरो कर दो दशमलव लग जाएगा, तो ये हो गया पूरा सेंटीमीटर। ठीक है, अब कह रहा है कि इसका 34% में निकालना है, यानी 12 4 जीरो का 34%, 34/100। देखिए 2 जीरो से 2 जीरो कट गया। अब इनका कर लीजिए आपस में गुणा, पहली बात 2 जीरो है, 2 जीरो तो आएगा, फिर 12 से गुणा कर दीजिए सीधे, 12 चौक 48, 4 12 तिया 36 और 4 40, इतना सेंटीमीटर। देखिए आपका ऑप्शन नंबर ए ही सही है। ऐसे क्वेश्चन आपको मिलेंगे
और अगर आप चाहें तो ये नोट कर लीजिए कि क्या 1 किमी, ऐसे नहीं, चाहें तो आप लिख लीजिए 1 किमी इक्वल टू 1000 मीटर और 1 मीटर इक्वल टू 100 सेंटीमीटर। ठीक है, इसको याद रखिएगा। और आप चाहें तो एक और लिख लीजिए कि 1 सेंटीमीटर इक्वल टू क्या होता है, 10 मिलीमीटर। ठीक है, अब देखिए इसमें हमने क्या किया है, ऊपर दोनों का उपयोग किया है, तभी हमने ये सेंटीमीटर में चेंज कर पाया है और आपको आंसर सीधा मिल गया है। ठीक है, तो चलिए कोई बात नहीं, अब पहला क्वेश्चन लगाते हैं जो परसेंटेज का है। देखिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है, अब कैसे किया जाए। ठीक है, लिखा क्या है कि किसी संख्या में उसका, ठीक है, 16 सही 2/3% जोड़ने पर संख्या क्या मिलती है, 4956 मूल संख्या निकालनी है। आप ध्यान रखिए। अब देखिए हमने इसके पहले भी लिखा है क्या कि 16 सही, इसको हम चेंज कर लेते हैं क्योंकि बहुत मोटा है। क्या है ये, 16 सही 2/3%। अगर आपको याद हो कि इसको हम भिन्न में कैसे बदलते हैं तो आप डायरेक्ट लिख सकते हैं। या अभी देखिए हम बदलते हैं, क्या आ जाएगा, 16 3 48 2 50/3%। और परसेंट हटाएंगे तो नीचे क्या लगेगा, 100, यानी 3 × 100। अभी काटिए, 50 दूनी 100, 1/6 आ गया। कहने का मतलब कि कोई संख्या है, क्या है, 6, और उसमें अगर ये 16 सही 2/3% का मतलब क्या होता है, 1/6। ठीक है, इतना जोड़ा जा रहा है, यानी 6 में 6 से वो संख्या क्या हो जा रहा है, 6 + 1, यानी क्या हो जा रहा है, 7। ठीक है, और 7 का ये मान दे दिया है, क्या, 7 का मतलब होता है 4956। तो हम आपसे अगर 1 का इसका मतलब पूछे तो क्या लिखेंगे आप, 4956/7। अब इसको करेंगे साल तो कितना आ जाएगा, ये 7 × 7 = 49, 7/56, 1 यूनिट की वैल्यू आ गई। अब हमें चाहिए क्या, 6 यूनिट की वैल्यू चाहिए, क्योंकि मूल संख्या पूछ रहा है। तो मूल क्या है, ये 6 ही तो हमने मान लिया है कि 6 ही हमारा मूल है। ये बेटर तरीका है कि अगर आप परसेंटेज में दिया है तो उसको भिन्न में बदल लीजिए और बहुत आसानी से इसको आप सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, परसेंटेज की ये बहुत अच्छी खूबसूरती है कि आप अगर भिन्न में बदल लीजिए तो बहुत सिंपल तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। अदरवाइज मान लीजिए आप मान लेते हैं कि मूल संख्या हमारा क्या है, 100 है। ठीक है, फिर उसका निकालेंगे 16 सही 2/3%, तो संख्या जो है कि बहुत थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। और ये तरीका बहुत आसान है। हमें कितना, देखिए 1 यूनिट की वैल्यू हमें मिल गया है, 1 यूनिट की जो वैल्यू मिली है क्या है, 708, और हमको चाहिए 6 की, यानी 6 × 708 कर दीजिए तो ये क्या आ जाएगा, 6 × 8 = 48 और 6 × 7 = 42, यानी हमारा आंसर हो गया 42/48, ऑप्शन नंबर ए। कोई कठिन लग रहा है आपको, देखिए पहला क्वेश्चन है और तरीके ऐसे ही आपको सीखने पड़ेंगे जिससे आप बहुत आसानी से इसको लगा सकते हैं। और शुरुआत है अभी, एकदम धीरे धीरे, जितना स्लो आप सीख सकते हैं। पेशेंस रखिए क्योंकि 1-2 क्वेश्चन आपको समय लगेगा, फिर इससे रिलेटेड कोई भी आएगा क्वेश्चन आप बहुत आसानी से, आप बहुत तेजी से सॉल्व करेंगे। लेकिन अगर आपको कॉन्सेप्ट समझ में आया है तो, अदरवाइज पहले की तरह मान लेंगे यक्स है, फिर बढ़ते जाएंगे तो समय लगेगा, सलूशन उससे भी आएगा, उसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन समय लगेगा। और ऐसे एग्जाम जो भी आएंगे तो इस समय की कितनी वैल्यू होती है वो तो सब लोग जानते हैं। ठीक है, तो घबराना नहीं है, एकदम बिल्कुल नहीं, एकदम आराम से आप पढ़िए, कोई दिक्कत नहीं होगी। चलिए इस क्वेश्चन को हम फिर से बताते हैं, ठीक है, ताकि जो लोग समझ गए हैं अच्छी बात है, और जो लोग अगर थोड़ा बहुत समझे हैं तो कोई बात नहीं, इस बार आप पूरा समझ जाएंगे, इसकी गारंटी मैं ले सकता हूँ। ठीक है, चलिए हम, इसमें दिया हुआ है कि कोई संख्या है वो 16 सही 2/3% बढ़ जा रही है। तो हमारा काम है
इसको भिन्न में बदलिए। तो क्या करेंगे आप, मिश्र भिन्न में ये दिया हुआ है, सिंपल भिन्न में बदल दीजिए तो क्या आ जाएगा, ये 50/3%। और परसेंट को हटाएंगे तो ये क्या ले जाएगा, 3 × 100, ये 2 बार कट जाएगा यानी 1/6। अब देखिए हमारा 6 ही जो है ना वो संख्या हो गया, मतलब मूल संख्या हो गई। अब ये क्या कह रहा है कि जोड़ दिया जा रहा है, यानी एक इसमें बढ़ जा रहा है। ये क्या हो जाएगा, 6 + 1 यानी 7 हो गया। और 7 यूनिट की जो वैल्यू है वो दिया हुआ है 4956। तो यहाँ से हम 1 यूनिट का अगर निकालेंगे तो 4956/7, जिसकी वैल्यू आ जाएगी 708। और हमको लाना क्या है, मूल संख्या हमारा क्या है, 6 है। तो यानी 6 × 708 अगर आप गुणा करेंगे तो मिल जाएगा 4248। और यही है आपका ऑप्शन नंबर ए। सिंपल है, कोई कठिनाई नहीं। अगला क्वेश्चन देखिए तब और क्लियर हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए इसमें भी ये नहीं, इसमें भी मैं नहीं कर सकता क्योंकि ये हमें लगा कि ये 16 सही 2/3%, हालांकि ये 6 सही 2/3% है। ठीक है, तो देखिए इसको आप बदलिए पहले भिन्न। इसको क्या करेंगे, 6 × 18 2 20/3%। अब ये क्या आ जाएगा, परसेंट हटेगा यानी 20×25 100, तो ये क्या जाएगा 1/15। अब देखिए हमारा मूल संख्या क्या है, 15 हो गया यहाँ पर। और लिख रहा है कि 6 सही 2/3% घटाने पर, यानी इसमें से एक ये घट जा रहा है, यानी 15 में से एक घट जा रहा है, तो मिल रहा है हमें क्या, 14। और ये 14 का जो मतलब इसने दिया हुआ है 56/70। तो एक का मतलब क्या होगा, तो क्या करेंगे आप, 56/70/14, ये क्या जाएगा 405। ये आएगा कि नहीं, इसमें तो किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब इसमें लिखा है कि संख्या ज्ञात करिए, तो हमारा संख्या क्या है, 15 ही तो है, 15 ही तो हमने माना है। तो सीधे करिए 15 × 405 कितना आएगा, ये 408 नहीं है 405 है। 15 × 5 = 75 और ये क्या है 15 × 4 = 60, यानी हमारा आंसर आ गया ऑप्शन नंबर डी, ताकि इसमें कोई दिक्कत नहीं है और आप बहुत आसानी से इसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, देखिए अगला क्वेश्चन देखिए, देखिए इसमें लिखा है यदि किसी संख्या को उसके 11/1/9% से जोड़ने पर कितना प्राप्त होता है, जोड़ने पर। अब देखिए मेन काम क्या करना है हमें, कितना लिखा है 11/1/9%। इसको पहले भिन्न में बदल दीजिए तो क्या लिखेंगे, 11 × 9 = 99, यानी क्या है 100/9%। फिर ये क्या जाएगा 100/9 × 100, 100 से 100 कट गया, यानी क्या आ गया 1/9। अब हमारा संख्या यहाँ पर क्या आ गया 9, ये नीचे जो है ना इसी को संख्या मान लिया जाता है। हमारा संख्या है क्या 9, और लिख रहा है कि जोड़ने पर, यानी 9 से ये संख्या बन रही है क्या 10, ये ऊपर वाला ही जोड़ा जाता है। ठीक है, या ऊपर वाला ही घटाया जाता है अगर घटाने के लिए दिया है तो। और ये 10 का जो मतलब इसने दिया है कि 900, यानी 10 यूनिट का वैल्यू है 900, तो 1 यूनिट की वैल्यू क्या आ जाएगी 900/10, यानी क्या आ गया 1 यूनिट का मतलब आ गया 90। तो हमारा मूल संख्या क्या है 9 ही तो है, तो इसको क्या लिखेंगे 9 × 90, यानी 9 × 9 = 81, 810 हमारी वो संख्या हो गई। ठीक है, किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अगला देखिए, लिखा है यदि किसी संख्या में 20 जोड़ा जाए तो वह संख्या अपने आप का 166 सही 2/3% हो जाता है। ठीक है, संख्या ज्ञात करें। अब पहली बात, ये क्या दिया हुआ है, परसेंटेज में क्या है 166 सही
2/3%। ठीक है, इसको भिन्न में बदलना है। ठीक, अब देखिए भिन्न में कैसे बदलेंगे इसको भिन्न में कैसे बदलेंगे, आराम से इसको आप पहले सिंपल तरीके से एक बार करिए, फिर आप इसको जनरलाइज जब करने लगेंगे तो आसानी से हो जाएगा। तो इसको क्या लिखेंगे कि 166 गुणे 3 प्लस 2/3 और परसेंटेज रहे, ये क्या जाएगा 3 छक्के 18 और 19, 3 एकम 3 एक 4। ठीक है, ये क्या आ गया ऊपर 500/3%। इसका मतलब ये हो गया। अब इसको बदल दीजिए, यानी 500/300 हो जाएगा ये, यानी 5/3। अब देखिए 5/3 का मतलब है ये जो दिया हुआ है इसका मतलब ही है 5/3। ठीक है, अब लिख रहा है देखिए कि कोई संख्या में 20 जोड़ा जाए। अब देखिए यहाँ तरीका क्या होगा, हमारा संख्या क्या है 3। ठीक है, 3 है, 3 से ये संख्या 5 कब बन रही है, जब 20 जोड़ा गया है, तो जब 20 जोड़ा जाए। ठीक है, अब देखिए 3 से 5 में इन दोनों का अंतर क्या है, यानी 2 यूनिट है। 2 यूनिट है कि नहीं, और 2 यूनिट का मतलब क्या है कि 20 जोड़ा गया है, क्वेश्चन में दिया हुआ है। यहां से हमें 1 यूनिट निकाल लेंगे, क्या आएगा 1 यूनिट का मतलब 10। अब पूछ रहा है ये संख्या, और हमने संख्या क्या लिया है 3 ही तो लिया है, तो 3 × 10 हमारा संख्या क्या आ गया 30, जो कि ऑप्शन नंबर ए आंसर है आपका। मेन काम क्या है कि जो परसेंटेज दिया है उसको फ्रैक्शन में बदलना, सबसे जटिल काम यही है। और जब आप इसको कर लिए तो क्वेश्चन तो देखिए ऐसे ही हवाओं में उड़ जाए। अब मैं यहाँ लिख के आपको बता रहा हूँ, आप डायरेक्ट लिख सकते हैं कि 3 से 5 हो रहा है, यानी 2 का मतलब है 20, तो 1 का मतलब हो गया 10, और हमें 3 चाहिए, 10 3 30। ठीक है, लेकिन वो कन्वर्जन जो है परसेंटेज का फ्रैक्शन में, ये आपको सीखना पड़ेगा, और ये तभी आप सीखेंगे जब आप इसका प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, ये वीडियो आधे घंटे का हो गया है। ठीक, तो इसको हम यहीं रोकते हैं। ठीक है, ताकि अभी पहला वीडियो है, आप इसमें बोर नहीं होंगे। देखिए पहली बात ये न्यू चैप्टर है। ठीक है, परसेंटेज हर एग्जाम में आता है, कोई भी एग्जाम बचा नहीं है जिसमें ये परसेंटेज नहीं आएगा। अभी आपका यूपी लेखपाल ये चल रहा है, उसमें भी आएगा, यूपीएसआई, यूपी कांस्टेबल, ठीक है, यूपी SSC, सभी आते हैं, दिल्ली पुलिस, दिल्ली कांस्टेबल, एमपी पुलिस, हरियाणा, दुनिया भर का जितने भी होते हैं एग्जाम, तो परसेंटेज से क्वेश्चन हर जगह आते हैं। ठीक है, अब इसी का थोड़ा सा जनरलाइजेशन जब होगा कि इसी में क्वेश्चन तमाम अभी है, क्वेश्चन किया जाएगा, उसके बाद पढ़ेंगे प्रॉफिट लॉस, मतलब लाभ और हानि, उससे तो एक क्वेश्चन फिक्स ही रहते हैं। ठीक है, अब अगर आपको परसेंटेज आता है तो ही आप लाभ हानि पढ़ सकते हैं। ठीक है, ये आप देखिए एक चैप्टर को आप अच्छे से समझ जाइए, अगला चैप्टर आपका इंतजार कर रहा है, ताकि आप बहुत आसानी से उसको सॉल्व करें। ठीक है, तो चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं। आई होप आपको समझ में आया होगा। वीडियो को आप देखिएगा और नोट जरूर करिएगा, क्योंकि जब तक आप लिखेंगे नहीं, देखिए हवाई नहीं हो सकता ये, इसको अगर हमें सीखना है तो हाथों को कष्ट देना पड़ेगा। ये जो मैं आपको लिख के दिखा रहा हूँ, ये देखिए पेन टैब है, ये देख रहा हूँ, ये देखिए मैं इसी पे लिख रहा हूँ, तब उस पे आपको दिखाई दे रहा है कि मैं लिख रहा हूँ उसमें। ठीक है, ये जितने भी लिखा हुआ है मैं इसी पेन टैब पे लिखता हूँ। ये जो अब देखिए, ये जितना मैंने ग्रीन से लिखा है, ठीक है, फिर ये रेड लिखा हुआ, फिर ये कलर है। ठीक है, चलिए आई होप आपको समझ में आया होगा, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी करिए और अपने दोस्तों को भी शेयर करिए। देखिए जितना आसान हो सकता है, जितना आसानी से, अब मैं कहता ही हूँ आपको कि हमारा टारगेट ही, मैं यही विश्वास रखता हूँ कि मैथमेटिक्स को कितनी आसान भाषा में समझाया जाए कि हर कोई इसको समझ सके। ठीक है, तो हम प्रयास कर रहे हैं, और हमारे प्रयास करने से कुछ नहीं होगा जब तक आप सीखना नहीं चाहोगे। ठीक है, और मेहनत तो कर रहे हैं, आप भी मेरे साथ मेहनत करिए,
फिर सफलता तो आपके द्वार जाएगी ही जाएगी, निश्चित रूप से, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन आप परिश्रम तो करिए, मेहनत तो करिए, ठीक है। चलिए, कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग, and if you are new at this channel, then you can subscribe for the notification of upcoming new videos. Okay, so ठीक है, keep watching, keep learning. Thank you very much. Thanks for watching. जय हिंद।